हेलो माय डियर टेंथीज़, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम अपना देखते हैं। हिस्ट्री के चैप्टर 1 का ही वीडियो है ये। टॉपिक चेंज है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इससे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो चेंजेस थे, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो भी चेंजेस थे वो पढ़ चुके हैं। सेकेंड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ चुके हैं। इसके बाद है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इससे नेक्स्ट होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उससे पहले जर्मनी का क्लियर कर लेते हैं। 1866 टू 71 टाइम पीरियड है इसका। इसमें देखेंगे, ये सब हमारे रिवीजन वीडियो हैं, इसीलिए शॉर्ट वीडियो हैं ये सब। एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट पॉइंट है, These efforts were made by the middle class Germans to unite the different regions of German Confederation into a nation state। यहाँ पे यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि यूनाइट की बात करेंगे, यानी जितने भी हमारे छोटे छोटे रीजन्स थे जर्मन नेशन के, उन सबको हमें कलेक्ट कर कर एक कन्फेडरेशन बनाना है, एक नेशन स्टेट बनाना है। तो ये जो एफर्ट्स थे, ये जो मिडिल क्लास जर्मन पीपल थे, उनके थ्रू ये एफ़र्ट्स स्टार्ट किया गया था। सो दीज एफ़र्ट्स वर मेड बाय मिडिल क्लास जर्मन्स। जर्मनी में जो मिडिल क्लास पीपल थे, उन्होंने इस एफ़र्ट्स को, इस कोशिश को स्टार्ट किया था टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन। जर्मनी में जो छोटे छोटे डिफरेंट रीजन्स थे, उन सबको मिलाकर उनको कन्वर्ट करना था एक नेशन स्टेट में। पूरा का पूरा एक नेशन स्टेट बनाना था जर्मनी को। सेकेंड पॉइंट इज़, दीज एफर्ट्स वर सप्रेस्ड बाय द मोनार्की। बट उनके ये जो एफर्ट्स थे, ये मोनार्की जो राजा थे, उन्होंने जो है यहाँ पर उसको सप्रेस्ड कर दिया। उनके इस एफर्ट को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। एंड मिलिट्री एंड द लैंड ओनर्स इन प्रशिया। प्रशिया का जो किंग थे, प्रशिया के किंग और जो यहाँ पर मिलिट्री है, जो लैंड ओनर्स हैं, इनकी सपोर्ट से प्रशियन किंग ने जर्मन में जो मिडिल क्लास पीपल थे, जिन्होंने इस एफ़र्ट को के लिए कोशिश की थी, इस एफ़र्ट को आगे बढ़ाया था यूनिफिकेशन के प्रोसेस को, उनके इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज़, द यूनिफिकेशन वॉज टेकन अंडर बाय द लीडरशिप ऑफ प्रशिया। जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है, जो प्रशियन किंग है, वो ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर जर्मनी के यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रशियन किंग के लीडरशिप में किया जाए, जिससे कि सारा का सारा क्रेडिट जो है वो प्रशिया के किंग को मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने इनवाइट किया ओटो वन बिस्मार्क को। ओटो वन बिस्मार्क जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रशिया के। तो प्रशियन किंग जो हैं, प्रशियन किंग ने ओटो वन बिस्मार्क को यहाँ पर इनवाइट किया कि आप आइए और यूनिफिकेशन, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है उसको कंप्लीट कराइए। क्यों? क्योंकि उससे होगा क्या, क्रेडिट जो है वो भाई प्रशियन किंग को मिल जाएगा। ओटो वन बिस्मार्क ऑफ प्रशिया प्लेड द इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग। यानी जर्मनी का जो नेशन स्टेट यहाँ पर जो बनने जा रहा है, उस नेशन बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ओटो वन बिस्मार्क में। ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में 1 नंबर में पूछा जाता है, हु वॉज ओटो वन बिस्मार्क। तो आप ये और शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं 1 नंबर में, ओटो वन बिस्मार्क वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया। यहाँ पर ये प्रशिया है, बच्चे रशिया लिख देते हैं, रशिया यहाँ कहीं भी नहीं है, प्रशिया है, तो इस वर्ड को क्लियर रखें, PRUSSIA, प्रशिया है। ओटो वन बिस्मार्क जो हैं वो प्रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है 1871, कैसर विलियम फर्स्ट वॉज डिक्लेयर्ड अ न्यू एम्परर। क्योंकि यहाँ पर जो यूनिफिकेशन का जो काम है वो ओटो वन बिस्मार्क को दे दिया जाता है, और ओटो वन बिस्मार्क जो हैं वो यूनिफिकेशन का, जो जर्मनी के यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद 1871 में कैसर विलियम फर्स्ट को यहाँ पर न्यू एम्परर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये 5 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 5 नंबर में अगर आता है तो आप इसको बहुत आराम से लिख सकते हैं। इसमें जो वेरी शॉर्ट है वो यही है, कैसर विलियम फर्स्ट जो है वो कौन थे, तो न्यू एम्परर डिक्लेयर किए गए थे जर्मनी के, और ओटो वन बिस्मार्क जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रशिया के। देन कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, जर्मनी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप। लोकेशन भी एक बार दिमाग में रखना ज़रूरी है कि जो जर्मनी है वो कहाँ पर है, सेंट्रल यूरोप में लोकेट है। उसके बाद ये मैंने बता ही दिया, ओटो वन बिस्मार्क जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रशिया के। आप चाहें तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू।